बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना मलिक। पहले हेडलाइंस। कराची डिफेंस के पोश इलाके फेज 6 पंजवानी पान शॉप पर 3 मुसल्लह डाकू असले के जोर पर दुकान में दाखिल हुए। गश्त पर मामूर पुलिस की बरवक्त आमद पर अहले इलाका के शोर मचाने पर डाकू फरार हो गए। इस मौके पर पान शॉप के मालिक ने RNA न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SHO दरख्शा से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि हम पुरसुकून माहौल में कारोबार कर सकें। इस मौके पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला लाड़काना के सदर इमरान अली सेठार, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार मलानो, सीनियर नायब सदर गुलाम असगर नारेजो, रिकॉर्ड इवेंट सेक्रेटरी सदाकत अली बिराली, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन तलका रतोदेरो के सदर मोहम्मद हलीम नारेजो, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिटी नौडेरो के सदर खालिद करीम मुगरियो समेत दीगर ने मीर मुजफ्फर खान बरोई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीर मुजफ्फर खान बरोई ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो की मज़ारात पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, शोहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। रेंजर्स हेडक्वार्टर में अमनो अमान की मजबूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास की सदारत DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने की। इजलास में पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सूबा सिंध बलखसूस कराची में मौजूदा अमनो अमान की सूरत और सिक्योरिटी इंतजाम का असर-ए-नौ जायजा लिया गया। इजलास में स्ट्रीट क्राइम, खसूसी डकैती और मनशियात फरोशी की सद्दे-बाब के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया गया। CDD मर्दान रीजन की कार्रवाई। कलअदम दहशतगर्द तंजीम दाइश के 2 सरगर्म कारकुनान आरिफ और फजल दयान दरगई पास से गिरफ्तार। बारूदी डंडे, 4 डेटोनेटर, 4 फीट सेफ्टी फ्यूज और प्राइम कार्ड बरामद। 13 दहशतगर्द 4 सद्दा में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज और उनके अमलाक को दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहते थे। रोजनामा मेरा मुल्क। कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक खुशखबरी, शालीमार का स्टॉप सादिकाबाद में मंजूर। रहीम यार खान सादिकाबाद शहरी रियाज अहमद ने हिम्मत दिखाई। शहर की तकरीबन तमाम ताजिरों तंजीमों, प्रेस क्लब सादिकाबाद और दीगर तंजीमों के दस्तखतों से शालीमार एक्सप्रेस समेत दीगर मुतादिद ट्रेनों के स्टॉप के लिए काविश की, जिसका रिजल्ट आज मिल गया। इब्तदाई तौर पर शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप 1 माह के लिए सादिकाबाद को मिल गया। मुसाफिरों की तादाद और रेवेन्यू के मद्देनजर रखते हुए इसमें तोसी का फैसला होगा। इस मौके पर निराला स्वीट सादिकाबाद की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने ट्रेन को वेलकम किया। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा आमीन जकी का इस सिलसिले में भरपूर किरदार रहा, जिस पर अहलियाने सादिकाबाद इनके मशकूर रहे। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाबकिर के मुताबिक हर साल पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप मालिकान कम कमीशन का नारा लगाकर पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, जिससे पूरा मुल्क मुतासिर होता है और पहिया जाम कर देने वाली इस पेट्रोल पंप एसोसिएशन के हाथों गवर्नमेंट मजबूर होकर घुटने टेक देती है। फिर ये लोग मुनाफे की शरह बढ़ने पर खुशी का इजहार करते हुए नजर आते हैं। इनकी मजबूत यूनियन वजारत पेट्रोलियम को हिलाकर रख देती है। जितने दिन ये मालिकान पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, इतने दिन लाखों की तादाद में ऑयलमैन बेरोजगार होकर घर बैठ जाते हैं। पेट्रोल पंप मालिकान अपना मुनाफा तो गवर्नमेंट से बढ़ा लेते हैं, जो इनके पास मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा करते हुए उनको तकलीफ होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इन तमाम पेट्रोल पंप मालिकान को हिदायत जारी करें, इनके माहाना तनख्वाह में इजाफा करें, क्योंकि जब भी कमीशन के लिए इजाफा का चार्ट दिया जाता है, इसमें हर बात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। ये स्पेशल दरख्वास्त RNN न्यूज़ को एक ऑयलमैन ने दी और बताया कि कम तनख्वाह में एक वक्त का खाना पकता है, फिर हम मजबूर तबका हैं, अगर तनख्वाह का इजाफे का मुतालबा करें तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। वजारत पेट्रोलियम और तमाम पेट्रोल पंप मालिकान और पेट्रोल पंप एसोसिएशन से हमदर्दाना अपील है, इस मसले पर तवज्जो दी जाए और इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। फ़क़रे कराची MNA सैयद आगा रफ़ी अल्लाह ने कौमी असम्बली के इजलास में बिहारी बरादरी की कुर्बानी और शनाख्ती कार्ड के मसाइल पर तफसीली बात की। शनाख्ती कार्ड जारी करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर नूर आलिम अच्छी बात कर रहे हैं। काश कल अगर वो वोट ना देते, आज ये बातें करते तो अच्छा लगता। कल वो वोट भी दिया और आज ये बातें भी कर रहे हैं, वो बराबर के शरीक हैं। मैं जनाब स्पीकर साहब आपके तवज्जो से एक बहुत अहम मसला है। कराची में एक बहुत बड़ी बरादरी है बिहारी बरादरी, जो इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर अपनी जायदादें और ईद छोड़कर अपने मुल्क में आए थे। इस मुल्क की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी। आज वो दरबदर घूम रहे हैं और इनको बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। 70 सालों बाद पाक फौज ने भी इनकी खिदमत को सराहा। पेशावर, हैदराबाद, कराची, पिंडी, लाहौर के कैंट में इनको बुलाया गया, इनकी खिदमत में एजाज़ात दिए। मेरे बिहारी बरादरी के लोगों को मेरी इस ऐवान से दरख्वास्त
दरख्वास्त है कि इनके बुनियादी इशू हैं, आज इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको दाखिले नहीं मिल रहे हैं, इनको NIC का प्रॉब्लम है। ये ऐसा इशू है कि सर जब वज़ीर आज़म ने हलफ लिया था तो उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम मैं हल करूँगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ा है कि ये गैर मुल्की जो कुछ मफादात के तहत आ गए, चंद पैसे देकर यहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ इस मुल्क के लिए ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पाक फौज का साथ देकर हमारे लोगों और इस मुल्क की खिदमत में आज इनका ये प्रॉब्लम है कि दर बदर घूम रहे होते हैं, इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आप रोलिंग दें।